जो कुछ ठीक नहीं चल रहा है उसको भी ठीक करेंगे, चाहे जिस प्रकार से हो, बिकॉज वी ऑल नो वी आर फ्रॉम एन इंडस्ट्री जहां हम इस बात को बिलीव करते हैं, वी विल कीप डांसिंग टिल इट रेन्स। जब भी हम डांस करेंगे बारिश होगी, बट वी विल कीप डांसिंग टिल इट रेन्स। हम लोग बात तब की कर रहे हैं जब ये इन्फेंसी स्टेज पर हम लोग थे, कोई कायदा कानून नहीं था। ठीक उसी प्रकार जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में लाल बत्ती हरी बत्ती बहुत बाद में आई है, पहले सब इधर उधर टक्करें मारते रहे। दैट वाज द एरा। हम में से बहुत लोगों ने उसको देखा नहीं होगा। 2000 से पहले की बात करें, 1994 की, जब कुछ होता था, चलता रहता था, लोग करते थे, काम करते थे। एक ये एवेन्यू है कि हमको जब मिला कि इस एवेन्यू में जब हमें ना तो स्किल की जरूरत थी, ना हमें कोई फंड्स की जरूरत थी, बिजनेस अच्छे से शुरू हो जाता था। हर कोई इसमें आ करके इसमें अपने अपने हिसाब से चला। तो जरूरत कोई कि एसोसिएशन बनी, एसोसिएशन बन के कायदे कानून बने। उस टाइम पर बहुत से लोगों ने हमको ये कहा कि ये पागल हो क्या, ये क्या करवा रहे हो, कहाँ से इस शोर बाजारी में तो कुछ नहीं होने वाला, कुछ सुधार नहीं होने वाला। बट आई टोल्ड यू, हमारा काम है कीप डांसिंग टिल इट रेन्स। हमको ये कहा गया कि आप अपनी लाइफ टाइम में कानून और एक्ट नहीं बनवा सकते। ये हमारा देश में ये इस तरीके का ये भी एक प्रचलन रहा है। वजी और हम पता नहीं कहां कहां टक्करें मारी हमने, और हम लोगों ने जितनी जितनी हमको विरोध मिला उतना उतना हम लोग मजबूती से और खोदते चले गए। अंततः हमारे पास हम उस चट्टान से टकराए जिनका नाम जाकिर हुसैन है और जिनका नाम हेम पांडे जी है। गहरे पानी पैठ, जिन खोजा तिन पानियां, गहरे पानी पैठ। जब वो टीम हमें मिली और वो एक टीम बनी, तो होता ये था कि उन लोगों को समझाया गया, वो समझे कि ये एक स्ट्रीम है जो हमको एक फ्रंट लाइन में और डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकती है। जब बड़े बड़े जंगल घास की वजह से टिकते हैं, बड़े पेड़ों की वजह से नहीं टिकते। इसलिए हमको ये अपने देश की समृद्धि के लिए इस इंडस्ट्री को पावरफुल और डिसिप्लिन बनाना होगा। बात चलती रही। हेम पांडे जी से पहले जो सेक्रेटरी साहब थे, पंकज अग्रवाल जी थे, उन्होंने ये कहा, बस जी वहीं पर ही थे, बस जी ने पूछा कि सर हम आगे क्या करें, कैसे करें। उन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा है, कायदे कानून तो बना तो रहे हो, कोशिश अच्छी है, लेकिन कुछ समय देना पड़ेगा। तब तक क्या है कि आप थोड़ा सा दूर रहो। आपके हाथ में रामपुरी चाकू है, कोई चाकू है, आप सब्जी काटने के लिए कह तो रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि रामपुरी है। अपने अपने परसेप्शंस हैं, बीच में धार पे चल रहे हो, संभल के चलो, और बॉर्डर लाइन से थोड़ा दूर रहो, अपना काम करते रहो, कानून बन जाएंगे। वो दिन और सन 2011 एसोसिएशंस बनी, एसोसिएशंस में काम किया, और 2016 हम लोगों ने गाइडलाइन सेलिब्रेट की। ये सारी जो यात्रा शुरू हुई थी सन 2004 से, जब सरकार ने पहली बार हम पर हमला किया था। आपको अभी उसके बारे में बस जी बताएंगे जिन्होंने उसकी अगुवाई की। और वो धर्म युद्ध जो लड़ा गया, हमारे जाकिर सर आ गए हैं, आपकी सीट आगे है। जोरदार तालियां जाकिर सर के लिए। ये वही चट्टान है जिनका आपने जिक्र कर रहा था। वेलकम सर, वेलकम। लोग आगे कहते थे, जाकिर सर ने पता नहीं कितने लोगों से बातचीत करी होगी, इस इंडस्ट्री के बारे में जाना, और मिनिस्ट्री में हमारी मार्केटिंग की। लोग इनको आके कहते थे ठीक से लिखो। हम लोग जाके कहते थे सर ऐसे लिखना चाहिए। दिस अप्रोच, दिस सपोर्ट, व्हाट वी गेव एंड व्हाट वी गॉट, उसकी वजह से आज हम यहाँ हैं।
मेरे बॉटम लाइन मेरा ये है कि हमने एक मुहिम चलाई इंडस्ट्री को साफ करने की। इंडस्ट्री का पब्लिक परसेप्शन था वो हमने ठीक करने की कोशिश की, और जो हमें कहा जाता था कि आप अपनी लाइफ टाइम में एक्ट नहीं बनवा सकते, आज हमारे सामने वो एक्ट भी है, हमारे सामने रूल्स भी हैं, और हम डिसिप्लिन भी होंगे। सर, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री वो आती है जिसने पैर पकड़ा उसको लंबा कह रहा है, जिसने पूंछ पकड़ी उसको सांप कह रहा है, जिसने कान पकड़ा उसको पंखा कह रहा है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। ये नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड से फंक्शन इन जनरल, ये उसका एक अंग है। दिस इज सिंपल वन फेसेट ऑफ द इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री की पब्लिक पीआर बनाने के लिए बहुत बड़ा काम करती है। इस इवेंट को, इस फेसेट ऑफ इंडस्ट्री को अपने आप में स्वच्छ रहना पड़ेगा, सैंक्टिटी इसकी मेंटेन करनी पड़ेगी। ये कुछ ऐसा है, ऐसा इवेंट बनना चाहिए। आज दूसरा है, पहले से बड़े स्केल पर है, पहले से बड़े इसके मैसेज हैं। हमको ये देखना है कि इसको एक इंस्टीट्यूशनल अवार्ड की तरह इसकी तरफ ले जाया जाए, जैसा आई5 अवार्ड होता है और तमाम अवार्ड होते हैं। दिस शुड आल्सो बिकम एन इंस्टीट्यूशनल अवार्ड, नॉट ए कमर्शियल अवार्ड। दूसरे जो कमर्शियल अवार्ड से ये अलग होगा, ऐसा हमारे आयोजकों का कहना है। अब वो अपनी बात पर कायम रहे, वो उनको हमें सपोर्ट देनी है। इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, जिन लोगों ने डिसिप्लिन डायरेक्ट सेलिंग ऑफ इंडिया का जो मिशन चला रखा है, उन सब कंपनियों को इसे संभालना होगा। ये आज वो एक छोटा बच्चा है जिसको उंगली पकड़ के सिखाना है, और उंगली पकड़ करके इसको चलते चलते आगे वो संस्कार देने हैं कि ये एक डिसिप्लिन डायरेक्ट सेलिंग मिशन का हिस्सा बने। इसमें सबसे बड़ी भूमिका है दो लोगों की। एक तो स्टार्टअप्स के बिना इंडस्ट्री रिजुविनेट नहीं होगी, और वो हमारे तमाम पुराने ही ख्यालों में 20-30 साल पुराने ख्यालों में चलते चलते इंडस्ट्री एक दिन मर जाएगी। नई चीज, नया सोच नहीं स्टार्टअप्स ही लाते हैं। दूसरी भूमिका है बड़े बड़े दिग्गज और प्लेयर्स की जो डिसिप्लिन तरीके से काम कर रहे हैं, एसोसिएशंस के मेंबर हैं। उन लोगों की बड़ी भूमिका है कि वो लोग इस प्लेटफॉर्म को संभाले रखें। आयोजक तो क्या है, एक मोहरा है। जिस तरह सरकार को देश चलाना है तो बिजनेस से देश चलता है, सरकार बिजनेस कर नहीं सकती, सरकार को मोहरे चाहिए। वो बिजनेसमैन सामने आते हैं, सरकार के लिए, देश के लिए बड़ी इकोनॉमी खड़ी करते हैं। द सेम इज गोइंग टू हैपन विद दिस इंडस्ट्री आल्सो। इस अवार्ड फंक्शन के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद हमारे आयोजकों के लिए। और स्टार्टअप्स के लिए मेरा एक संदेश है कि बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं जो आपकी जानकारी में हैं, जो आपको मदद करते हैं। वो कंसल्टेंट्स किस प्रकार के हैं, कैसे हैं, उनका कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, आप खुद उनको जज करते हैं, वो अपना मैसेज देते हैं, काम करते हैं। लेकिन जो कुछ भी आप कर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप अपनी जो कुछ भी कार्रवाई कर रहे हैं वो फाइल बनाकर आप डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस को आप जरूर रूप में रखिए, ताकि क्या सही क्या गलत आपको समय रहते पता लग सके। ये स्टार्टअप्स के लिए हमारा संदेश है। स्टार्टअप्स आर द की टू सक्सेस एंड की टू ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री। थैंक यू सर। Thank you so much, Rajiv ji, for your absolutely motivating words. और इसी के साथ लैम्प लाइटिंग सेरेमनी भी हो चुकी है, and having enlightened us with the wonderful speech we had Rajiv ji. So ladies and gentlemen, एक बार फिर से तहे से स्वागत और अभिनंदन आप सभी का करते हुए let me take this moment to quickly compliment that how absolutely stunning you all are looking. As I roll my eyes from right to left and left to right, I see everybody looking absolutely stunning. All the ladies looking so pretty and gorgeous, and all the men looking absolutely hands up. एक बार जोरदार तालियां अपने लिए बजाएं। बहुत ही प्यारे लगे। वो कहते हैं कि जब मंजिल भी जिद्दी हो और रास्ता